इसलिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। राजयोग मेडिटेशन, कि राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए, राजाओं का राजा बन जाए, जब शिव परम पिता परमात्मा से योग लगाए। इसलिए हम जितना उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उतना हमारी दृष्टि में पवित्रता आती है, हमारे विचारों में पवित्रता आती है, हमारी इंद्रियां शीतल हो जाती है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, चंचलता खत्म हो जाती है। और जब ये हमारे जीवन में आ जाएगा, तब हम पाठ्यक्रम में अपने विषय सूची में जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज हमें आत्मसात होगा। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, कोई भी पुस्तक को भी नहीं मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो केवल टाइम पास होगा। लेकिन जब जिस घड़ी मेरा मन एकाग्र हो गया, वो किसी भी समय, तब मैं पुस्तक को उठाता, तब मैं पढ़ता, और जो मैं पढ़ता हूं मैं उसको पीता, मैं उसको आत्मसात करता हूं। एक एक लाइन याद होता है। एक उनके फ्रेंड होते थे अद्वैतानंद, लाइब्रेरियन से जॉन लॉक्स का वेस्टर्न फिलॉसफी 7 वॉल्यूम्स का होता था, और वो एक रात में ही पूरे पढ़ जाते थे, और फिर सेकेंड टाइम्स वो बुक्स को मांगने के लिए लाइब्रेरियन से इशू कराते थे। तो लाइब्रेरियन कहा कि क्या ये मौक है, क्या है मजाक है, इतने 7 वॉल्यूम्स का जॉन लॉक्स का, वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी, कोई कॉमन चीज नहीं है, और ये चीज एक रात में ही पढ़ ले रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है कि केवल इसी तरह लेकर बुक जा रहे हैं। तो कहे कि हम नहीं पढ़ते, हमारे एक फ्रेंड है, उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और बाद में स्वामी विवेकानंद से प्रख्यात हुए शिकागो में। जब उन्होंने सुनने पे बोला, काफी ज्यादा वेदांत का प्रखर किए, तब उस जीवन की प्रबुद्धता हमारे जीवन में आई। तब वो लाइब्रेरियन के पास अपने दोस्त को लेकर गए और कहे कि ये सब कुछ याद है आपको? होंगे हाँ। तो उनसे पेज नंबर तक हर चीज पूछे, और सब बाखूबी वो सब बता दी। तो वो सोचा, हाउ दिस मिरेकल, ये कैसा चमत्कार है, हाउ दिस इनक्रेडिबल, ये कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी ने एक ही बात कहा, बचपन में ही बच्चों को पवित्रता की ज्ञान दे दिया जाए तो इससे बड़ा कोई शक्ति नहीं होगा। इसलिए पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता की आत्मा का श्रृंगार है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तन हो एक मंदिर, मन हो एक दर्पण, हर आचरण हमारा हो पावन पावन, जग में रहे जैसे जैसे जल में नीरज हो। परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों से ही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। जब तक पवित्रता नहीं होगी, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए पवित्रता का सूचक है भोजन, फूड। जो फूड हम लेते हैं, उस फूड को सबसे बड़ा